ओम शांति। आज की डेट है 1/6/2026। सारे मीठे बच्चे बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो, दैवी मैनर्स धारण करो। प्रश्न आज का, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता। बाबा ने कहा उत्तर में पवित्र बनना और बनाना, ये सबसे बड़ा दैवी मैनर्स है। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, ये शिक्षा एक बाप ही देते, दूसरा कोई दे ना सके। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः अपने आप आ जाते हैं। गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरे तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग में। गाते भी हैं हम अंधेरे में है, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। अब सच्चा गुरु कौन है? तो शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते फिर भी कहते भगवान जब आएंगे तब सदगति करेंगे। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सुरमा नहीं है, ये ज्ञान सुरमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, एवर फार एवर। तो बाप कहते मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता हूँ, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है, तुम फार एवर बनो। ये ड्रामा में कायदा नहीं है, मैं तो हूँ ही एवर प्योर। मैं रहता हूँ परम धाम, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि सब है ही। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते, कितने अजामिल जैसे पापी भी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप कहते अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। क्या ये नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको है ना, तो सबको आना है। ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है, लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है। वैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों दे दिया है। तो बाबा ने कहा यहाँ बाप कहते तुमको घर बार नहीं छोड़ना, घर में रहते हुए विकारों को छोड़ना है। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है, माताओं बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता है, सन्यासियों का भी। मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, मैं तुम्हें अपने से भी ऊंच बना, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ। बाप कहते तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग के राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतितों को पावन बनाना, ये है ईश्वरीय जादूगरी। तो बाबा ने कहा बाप कहते राजों का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, ये अधर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े, वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते तुम सबको मेरे पास आना है, तुमको सबको मेरे पास आना है। तो वहाँ है बाप और बच्चों का नाता, और निर्वाण धाम है
इसलिए कहते हैं कि वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें फिर अब फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान से कितना नुकसान किया है। अब बाप कहते श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बालिका शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते, तुम स्टूडेंट्स हो, तुम कहते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख, दैवी गुण धारण करने हैं, सतो प्रधान बनने हैं, पवित्रता के मैनर्स को अपनाना है। दूसरी पॉइंट है मोस्ट बिलवर्ड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। वरदान सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बाबा ने कहा आप अव्यक्त इशारे में अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना ये संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी बाप आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। इसके लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। अच्छा, ओम शांति।